नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सक्सेस एस्पिरेंट में। 8 जून 2023 का जो बीपीएससी का सेट है उसका हम डिस्कशन करेंगे। इस सेट में कुछ ज़्यादा ही इसका आंसर एरर था, इसलिए हमको खोजने में समय भी ज़्यादा लगा है। तो कृपया वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सभी को हमने ठीक कर दिया है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ के भी क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे उसको भी बताते चले जो आसानी से बिना हल किए हुए यहाँ पे बन जाए। तो आपका है प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, पहला क्वेश्चन है। तो प्रथम 4 विषम संख्या क्या होगा हमारा, 1, 3, 5, 7। इन चारों को अगर आप जोड़ेंगे इसका जोड़ होगा कितना, 16। 16 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 दिया हुआ है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई कैसे निकालेंगे इसको हम, तो 7:8 दिया हुआ है आपका ऊंचाई, दोनों का एवरेज अनुपात दिया हुआ है। और रहीम की ऊंचाई कितना, 66 दिया हुआ है। तो रहीम की ऊंचाई में हम 8 से भाग देंगे, जितना आएगा उसको 7 से गुना करेंगे और वही आपका हो जाएगा इसका। राम किसका पूछा, राम का ऊंचाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो वह 7500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितना रुपये कमाएगा। तो सीधा 7500 का 28% निकालेंगे हम, 7500 गुना 28/100 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे निकल के 2100। नेक्स्ट है, भारत की श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति के जनक जो होंगे वो वर्गीज कुरियन होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, विषम संख्या को लिख करके आप निकाल सकते हैं या फिर इसका सूत्र है उसका यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको आएगा 400 आएगा, जो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है, EMI की में ई किसके लिए आता है। तो ये आता है ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटेड। अगला है 3, 12, उसके बाद डैश स्थान है खाली से वहाँ पे भरना है और उसके बाद 21,612 है। तो अब क्या भरेंगे, तो देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि 3 का क्यूब किया प्लस 3 हुआ, और सॉरी 3 का स्क्वायर किया 9 और प्लस 3, तो कितना, 9 3 12 हो गया। फिर क्या करेंगे हम, 12 का स्क्वायर और प्लस 3 करेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, आप प्लस 3 करेंगे 147 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और अगला जो है 147 का स्क्वायर और प्लस 3 होगा, जो निकल कर आएगा 21,612। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण x02 लिखा हुआ है का y9 बराबर 15,678 में छूटे अंक क्या है, यानी x और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस x का वैल्यू इसमें ऑप्शन में से चूज करना है, x का वैल्यू डालना है और y के जगह पे 3 जो वैल्यू रखे हैं 3 रखना होगा शायद। तो आपका ये हो जाएगा 402 गुना 39 करेंगे तो आपको 15,678 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान में पादप का अध्ययन होता है। तो आपका इधर सूक्ष्म जीव विज्ञान में किसका होगा, कीटाणुओं का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। और आपका अंतिम उत्पाद पूछा जाएगा तो हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, सिरका का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो ये आपका 3 होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न का कारण विषाणु, यानी विषाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। नेक्स्ट है, यदि वेतन का 25% ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना % अधिक होगा, यही पूछ रहा है। तो आप मान लेंगे कि ए का वेतन बी से 25% कम बोल रहा है, तो बी का वेतन मान लेंगे कि 100 है और ए का वेतन 100 है। तो आप बोल रहा है कि कितना अधिक होगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस कितना का 25 का, तो 25/75 गुना 100 करेंगे तो आपका 100/3 यानी 33.1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4, 10, उसके बाद वाट की जगह पे भरना है, फिर 82, 244, 730। इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका आपका है ये यहाँ पे करना है, 4 को 3 से गुना करेंगे 12 होगा, -2 कर देंगे। फिर अगला टर्म जो होगा वह 10 गुना 3 होगा -2, यानी कि 10 या 30 -2 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट देखिए आप 28 को 3 से गुना करेंगे 84 होता है और -2 82, यही इसका सीरीज है। नेक्स्ट है, 2 संख्या का औसत जो है 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो वे संख्याएं क्या होंगे। तो औसत निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, संख्या का योग और बट्टा जितना संख्या है वो, यानी कि तो 12 और 3, ऑप्शन नंबर डी लेंगे हम। 12 3 कितना होगा, 15, 15/2 करेंगे तो औसत 7.5 आ गया। ऐसा गुणनफल देखिए 12 3 36, यानी 6 का वर्ग है 36, यानी उसका जो 36 का वर्गमूल है कितना, 6 है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट है एक संख्या का 51% 714 है, तो इस संख्या का 39% क्या है, 51% का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे 714 गुना 100/51 करेंगे, यहाँ से आपका 100% का वैल्यू निकलेगा, जो वैल्यू आएगा आपका 1400, उसका 39% निकालेंगे तो हो जाएगा 546। नेक्स्ट है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होता है, तो इसको निकालने के लिए 1,76,400 गुना 105/100 फिर गुना 105/100 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपको निकल करके। नेक्स्ट है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, 17% लाभ कमाने के लिए वह वस्तुओं को क्रय मूल्य में कितना अधिक अंकित करेगा, यानी कितना दाम अधिक रखे कि 10% छूट देने के बाद भी उसको 17 रुपये की कमाई हो जाए। तो मान लेंगे कि वस्तु हम 100 रुपये में खरीदे, जो व्यापारी है वो 100 रुपये में ख़रीदा होगा, तो 130 अगर रखता है उसका वैल्यू, तो वहाँ से 10% छूट देगा तो कितना छूट दिया 13 रुपये का, तो वस्तु बिका कितना में 117 में और वो ख़रीदा कितना में था 100 में, तो आपका आ जाएगा वहाँ से निकल के 17% का लाभ, यानी कि 30% अधिक अगर वैल्यू रखता है तो छूट देने के बाद भी 10% वो 17% का लाभ कमा लेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मिश्रण दिया हुआ है 55 लीटर, एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात कितना है 7:4 है, 7:4 है, तो क्या हो गया आपका 7 4 11, एक्स का वैल्यू कितना आया 55, तो यानी कि 55 यानी कि 5 आया एक्स, तो आपका एक का वैल्यू हो गया जो मिश्रण में दूध है उसका 35 लीटर हो गया, और जल जो है वो 4×5 = 20 लीटर हो जाएगा। 35 और 20 का है रेशियो, इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। उस अनुपात को 7:6 में करना है, तो 10 लीटर अगर आप उसमें जल मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा 65 लीटर का मिश्रण हो गया, तो फिर 7/6 में बढ़ जाएगा आसानी से, उसको काटेंगे आप 7 6 13, 13 से कटेगा 5 टाइम में, यानी कि 35 और 30 65, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35 45 55 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 18 28 38 प्राप्त होगा। तो देखेंगे आपकी सबका जो डिफरेंस है 35 18 का, 45 28 का और 55 38 का, ये जो डिफरेंस है आपका एक सेम डिफरेंस है, यानी कि सबका अंतर जो है 17 का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 35 45 और 55 इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम में से 17 को घटा देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो उसका एलसीएम आएगा आपका 34 65 और उसमें से 17 घटाएंगे तो आ जाएगा 34 48, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रीजनिंग है आपका ये ANBOCPDQ, तो एक सीक्वेंस है, देखिए पहला सब क्या ABCD, तो नेक्स्ट जो होगा वो E होगा, और उसके बाद है NOPQ, तो नेक्स्ट जो है सो R होगा, यानी ER, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वह कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नारंगी। नेक्स्ट है औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाशय। अगला क्वेश्चन है एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम हंटर। अगला प्रश्न है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होयसल वंश की। अगला है भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, तो हो जाएगा गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। अगला है हीमोफोलिया किस प्रकार का रोग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुवांशिक रोग है ये। नेक्स्ट है स्नेल का नियम संबंधित है किससे, तो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1984, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। उसके बाद है कौन सा रेडियो सक्रिय नहीं है, तो ये हो जाएगा जर्कोनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कोरिया जल संधि किसको जोड़ती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान सागर और पूर्व चीन सागर को। नेक्स्ट है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द हेग में,
अगला है जल में अणु का कौन सा संकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा sp3। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में क्या सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला है कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है, हरात्मक माध्य 6.4 है, तो संख्या क्या होगा, तो गुणोत्तर माध्य निकालने का फार्मूला होता है √AB। तो √AB करेंगे तो 16 ऑप्शन नंबर बी लेंगे हम, तो 16 और 4 का कितना √AB 64 हो जाएगा, तो √64 का वैल्यू 8, गुणोत्तर माध्य 8 आ गया। और हरात्मक माध्य का फार्मूला होता है 2AB/A+B, वहाँ से आप निकालेंगे तो आपका 6.4 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिक्के को रुपए में बदलेंगे, वहाँ से आपका उसके बाद रुपए के बराबर करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगा उसको आप जो अनुपात दिया हो उससे गुना करें तो एग्जैक्ट रुपया निकल के आएगा आपको, फिर वहाँ से आप चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है बिहार का जनघनत्व कितना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, तो 12 बजे दोपहर में इसका समय मिलाया गया है, तो प्रातः 4 बजे से यह समय क्या दिखाएगा। तो आप गौर करिए 24 घंटा में 15 मिनट आगे हो जा रही है, तो यहाँ से समय निकालेंगे हम, उस समय के हिसाब से कितना मिनट आगे होगा ये निकल के आ जाएगा, 4 घंटा 4:10 हो जाएगा, उस समय 10 मिनट आगे हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ से, तो ये पेंक्रियाज ग्रंथि से होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 5000 पर 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज दर मिलता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, तो साधारण ब्याज दर जो होता है वो हर वर्ष समान ही होता है, तो 2 वर्ष में 300, हम 300 देखेंगे कि कितना परसेंट है 5000 का, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा, यानी कि 6% हो जाएगा ये 300, तो 1 साल का कितना ब्याज दर जो होगा वो 1 साल पे जोड़ेंगे हम, तो 1 साल का हो जाएगा 3%। अगला क्वेश्चन है आपका 2x + y बराबर 5 तथा 4x + 2y बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या x के और y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, y का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 2 दूना 4 + 1 5 बराबर हो गया। वही यहाँ पे करेंगे 4 दूना 8 + 2 का 2 यानी कि 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए थे, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे, तो इसको बनाने का एक आसान ट्रिक है कि जितना संख्या यानी कि n × n-1/2 इसका फॉर्मूला याद रख लेंगे, तो 10 होल इंटू हो जाएगा 10 - 1 यानी कि 9 90, 10 × 9 90 बट्टा में 2 यानी कि 45, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है 52 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी बुधवार। अगला है 27 63 72 का एलसीएम, इसका निकाल लेंगे। अगला है 2 अर्धकार गोलाकार बर्तन की धारता, तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको दोनों का अनुपात कर देना है और बराबर कर देना 14.4 बट्टा 21.6, वहाँ से आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। अगला है 50 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी, तो ये जो है ट्रेन जब भी पार करेगी प्लेटफॉर्म को, तो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को पार करती है, तब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो वहाँ पे दोनों दूरी को हम जोड़ देंगे, तो 100 मीटर और 50 मीटर कितना हो गया, दूरी हो गया 150 मीटर, आपको समय दिया हुआ 10 सेकंड, तो चाल बराबर क्या होता है, गति बराबर दूरी बट्टा समय, यानी कि 150 बट्टा 10 यानी कि 15 सेकंड में। कौन सी संख्या 2 4 दोनों से विभाज्य होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 से विभाज्य वही होगा जिसका जो लास्ट अंक होगा वो सम अंक होगा या 0 होगा। दूसरा 4 से विभाज्य वो होगा जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त सही उत्तर क्या होगा। सही प्राप्त उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% क्या होगा, यानी कि अब करेंगे x का 75% प्लस 75 बराबर कितना हो जाएगा x के, वहाँ से निकाल लेंगे आप, तो वहाँ से आपका निकल के आ जाएगा कितना, करीब 300 निकलेगा। 300 का 40% निकालेंगे 120 हो जाएगा। मिनी माता व्याधि रोग का मुख्य कारण क्या है, तो ये पारा कारण होता है यानी कि HG, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, तो यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। नेक्स्ट है लोहा का शुद्ध रूप क्या है, तो पिटवा लोहा जो है आपका लोहा का शुद्ध रूप है। अगला है शराबबंदी संविधान की किस धारा में है, तो ये आपका धारा 47 में है।
नेक्स्ट है जेड बराबर 52 एंड ACT बराबर 48। तो कुछ नहीं, जेड का वैल्यू जो अंकीय वैल्यू जो क्या होता है 26वां लेटर है, 26 होता है, उसको 2 से गुना कर दिया है। उसी प्रकार ए का 1, सी का 3 और टी का 20 होता है, तो तीनों को जोड़ के 24 हो जाएगा, उसका 2 से गुना कर दिया। उसी प्रकार से आप EAT को जोड़ेंगे, उसके बाद उसका 2 गुना कर देंगे तो आपको 52 आ जाएगा। नेक्स्ट है भिन्न ज्ञात करें 63। तो इसमें आप छांट लेंगे आसानी से, 63 का C हो जाएगा। ये 4 3 2 लेटर ऐसे करके पीछे जा रहा है, इसी प्रकार से इसमें अलग है। नेक्स्ट आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, जो चिन्ह बदल रहा है वहाँ पे, और वहाँ से निकलेगा। अगला रीजनिंग है, आसान सवाल है ये सब। नेक्स्ट ये सब रीजनिंग है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। 6 का यहाँ पे 6 का क्यों है, यहाँ पे 8 का क्यों है, यहाँ पे 10 का क्यों, 1000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो से है, ऑप्शन नंबर C। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, बॉम्बे। नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो सहारा जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किस उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है? तो ये आपको होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है 0 से 9 में कितने संख्या का दर्पण प्रतिबिंब समान होगा? तो आपका एक 0 का होगा और एक 8 का होगा, यानी कि 2 संख्या का। नेक्स्ट है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, विनय पिटक में। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुआ था? ये हो जाएगा टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य हुआ था। अगला है इरूला जनजाति भारतीय किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और तमिलनाडु के क्षेत्र में भी पाया जाता है अधिकाधिक मात्रा में। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, प्रकाश की आवृत्ति। अगला है द्विशासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो लियोनस कार्टस जो है वो पहले बार अपने बुक में इस शब्द का प्रयोग किए थे। उसके बाद आपका अगर बंगाल में पूछा जाएगा तो वहाँ रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर C, 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद है मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? तो ये था विद्वानों के राजस्व मुक्त जो लिया जाता उसका था। नेक्स्ट है नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ये चोल कला से है। अगला है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? तो ये आपको आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है अभ्युदय पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में भाग 4 कब शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, 1976। नेक्स्ट है नवासी भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का कितना % है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, 88.71%। नेक्स्ट है डोदा बेटा किस पर्वत श्रृंखला का स्थित है? तो नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोदा बेटा है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट है कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो 91 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, F0 C0 T1। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, भीमराव अंबेडकर। अगला है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अगला है डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस जो है वो आपका किडनी रोगी को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, वृक्क। नेक्स्ट है 95 कि बायोगैस में मुख्यतः होती है क्या? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, CO2 + CH4। नेक्स्ट है अंग को मगध में मिलाने वाला किसने मिलाया था? सर्वप्रथम जो मिलाया था उसका नाम था बिंबिसार, ऑप्शन नंबर D, नन हो जाएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है किसको? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ी के नाम जाना जाता है। अगला है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, 1917। नेक्स्ट है आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है किससे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अपस्फीति से। नेक्स्ट है मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लैंगिक जनन। उसके बाद है बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर A। अगला है बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति।
नेक्स्ट है बिहार में कितने प्रमंडल एवं कितने जिले हैं, तो बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। बिहार में वनावरण कितना परसेंट है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.84%। उसके बाद है बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ है, तो यह भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1940 में। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, ऐहोल अभिलेख जो है वो आपका पुलकेशिन द्वितीय से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये रेखा शर्मा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस राज्य ने खिलाड़ियों का 2% आरक्षण देने का घोषणा किया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक जो है आपका सभी खेलों में जो है 2% आरक्षण देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट है बेसल मापदंड संबंधित है किससे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुजुपालका नदी के तट पर। अगला है बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष। अगला है कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल तरंगे। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस राज्य में आयोजित होगा, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है भारत का पहला मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आपका उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत का संसद भवन नया जो बना है उसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो वो किया आपका टाटा कंपनी ने। अंतिम प्रश्न है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ है, भारत में, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा 120 प्रश्न का सेट खत्म होता है। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहे इसी तरह प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।